हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम मध्य प्रदेश सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा प्रैक्टिस बुक लगा रहे हैं। अब तक कि हमने 4 सेट लगा चुके हैं। आज हमारा 5वां सेट होगा। और दोस्तों, यदि हम बात करें तो दोस्तों हमने ला के अब तक की 400 क्वेश्चन प्लस 100 आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 500 क्वेश्चन हमने ला के आज देख चुके होंगे। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नए हैं और काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। इसके साथ ही हमने इससे पहले जो एडीपीओ एमपी एडीपीओ के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं 93 97, ठीक है, 2003 5 8 के भी दोस्तों हमने क्वेश्चन लगवाए हैं। और उससे ये दोनों मिला के काफ़ी क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपने उन वीडियो को देखा होगा, इन वीडियो को देखा होगा तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए और काफ़ी कुछ सीखने को आपको यहाँ पर मिला होगा और काफ़ी तैयारी में आपको यहाँ पर मदद मिलने वाली है। आइए दोस्तों, आज और इसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं हमारा पूरा सेट नंबर 5वां, ये प्रैक्टिस सेट 5वां होगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारे 250 क्वेश्चन क्या हैं, जीएस के शामिल हो जाएंगे। और साथ में इसमें हमने करंट अफेयर भी इसमें ऐड है बोलते दोस्तों। ये भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। और दोस्तों आपको मेरे को ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ तो इसे लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सीआरपीसी की धारा 315 में सक्षम साक्षी होने से तात्पर्य है। सक्षम साक्षी होने से क्या तात्पर्य है? केवल अपने विरुद्ध आरोपों को साबित करने हेतु। बी, केवल अपने विरुद्ध आरोपों को न साबित करने हेतु। सी, अपने विरुद्ध आरोपों को उसी विचरण में किसी व्यक्ति के अपराधों को न साबित करने हेतु। सक्षम साक्षी का तात्पर्य दोस्तों यही है, सी। आइए एक और ऑप्शन देखते हैं, डी, अपने विरुद्ध अपराधों और उसी विचरण में किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराधों को ना साबित करने हेतु। दोस्तों अपने विरुद्ध आरोपों को उसी व्यक्ति के, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2, जिसने समाधान की शर्तों का उल्लंघन किया है। जिसने समाधान की शर्तों का उल्लंघन किया है, दंड प्रक्रिया संहिता में उसका पृथक अभियोजन विचरण के संबंध में क्या प्रावधान दिया गया है? दोस्तों अन्य अभियुक्त के साथ संयुक्तः विचरण नहीं किया जाएगा। अन्य अभियुक्तों के साथ संयुक्तः विचरण नहीं किया जा सकता और अन्य अभियुक्तों के साथ संयुक्त विचरण किया जा सकेगा। अन्य अभियुक्तों के साथ संयुक्त विचरण किया जा सकेगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, ठीक है, तो इसके संबंध में सही प्रावधान दिया गया है वो है अन्य अभियुक्तों के साथ संयुक्त विचरण नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, ए पर बी को लूटने तथा शिक्षा उपहतिकारित करने का आरोप है। लूटने का साथ ही क्या आरोप है? उपहतिकारित चोट करने का आरोप है। क्या ए के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 200 352 354 और 323 के अपराधों के लिए पृथकतः आरोप लगाया जा सकता है? तो ये न्यायालय की पूर्व मंजूरी अनुमति से न्यायालय का विवेकाधिकार है, हाँ या नहीं? दोस्तों इसका सब सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हाँ। लूटने का अलग और उपहति का अलग, ठीक है, दोनों अलग अलग धाराएं लगेगी, हाँ सही ऑप्शन है। आरोप लगाया जा सकता है जी, हाँ। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार किस विचरण में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जा अवश्य नहीं होता है? सीआरपीसी के अनुसार किस विचरण में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाना अवश्य नहीं होता है? वारंट के मामलों में, समन के मामलों में, सत्य विचरण में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही है, समन मामलों में अवश्य नहीं होता है, ठीक है। छोटे मामले, समन मामले, ऐसे मामलों में अवश्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार एक धारा 160 में एक व्यक्ति को गवाह साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? कोई भी पुलिस अधिकारी द्वारा, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा, अन्वेषण अधिकारी उस मामले का, या उपरोक्त कोई भी व्यक्ति भी यहाँ बुला सकता है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा अन्वेषण अधिकारी उस मामले का जिसने जांच को, जिसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो उसको बुला सकता है, अन्वेषण अधिकारी उस मामले का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सीआरपीसी की धारा 309 में त्वरित विचारण, शीघ्र विचारण के संबंध में प्रावधान है। त्वरित विचारण पर महत्वपूर्ण मामला कौन सा है जो उच्चतम न्यायालय ने पारित किया? हुस्न आरा खातून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, हुस्न आरा खातून बनाम राजस्थान राज्य, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, हुस्न आरा खातून बनाम महाराष्ट्र राज्य। दोस्तों वो महिला हुस्न आरा खातून है, बनाम जो राज्य है हमारा उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हुस्न आरा
खातून बनाम बिहार राज्य। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय दंड संहिता में शपथ पत्रों के तथ्यों को किस तरीके से खंडित किया जाता है? शपथ पत्रों के तथ्यों को किस तरह से खंडित किया जाएगा? शपथकर्ता के तथ्यों की जांच करके, शपथकर्ता के तथ्यों के संबंध में अन्वेषण करके, शपथकर्ता के तथ्यों के विरुद्ध न्यायिक जांच करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, दंड प्रक्रिया संहिता में धमकी इत्यादि के मामले में साक्ष्यों के लिए प्रक्रिया प्रारंभ होती है। धमकी इत्यादि के मामले में साक्ष्यों के लिए क्या प्रक्रिया प्रारंभ होती है? प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके होती है, अन्वेषण पूरा होने पर, अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर, होने पर, विचारण के दौरान कभी भी साक्ष्य कथन करके न्यायालय को अवगत करवा सकता है, या परिवाद दाखिल करके। दोस्तों 8 का हमारा सही ऑप्शन है। साक्ष्यों के लिए प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो वो होती है परिवाद दाखिल करके, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस मामले में उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोजन हेतु दिशा निर्देश दिए थे? महत्वपूर्ण धारा दोस्तों 482, और इसमें मामला पूछा गया है कि किस मामले में दिशा निर्देश दिए गए थे हाईकोर्ट को। तो धनंजय चटर्जी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, भजनलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, या भजनलाल बनाम हरियाणा राज्य। तो सही ऑप्शन दोस्तों भजनलाल बनाम हरियाणा राज्य, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। भजनलाल बनाम हरियाणा राज्य में दिशा निर्देश दिए गए थे हाईकोर्ट को। आइए सीआरपीसी का लास्ट क्वेश्चन देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता में यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन कोई आदेश किया गया है और उपस्थित हो जाता है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट मामले में उसी तरह साक्ष्य लेगा जैसे वारंट मामले में उसी तरह से साक्ष्य लेगा जैसे वह समन मामला है। ऐसे मामलों में कोई भी साक्ष्य लेना मजिस्ट्रेट का विवेक का अधिकार है। ऐसे मामलों में कोई साक्ष्य लेना अनिवार्य नहीं है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऐसे मामलों में उसी तरह साक्ष्य लेगा जैसे समन मामले, ऑप्शन नंबर बी समन मामले का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही होगा 10 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति गिरा है यदि यह अभियुक्त द्वारा की गई है? वकील को, पुलिस अधिकारी को, आध्यात्मिक परामर्शदाता को अपनी आत्मा की भलाई के लिए उत्पीड़न के अधीन, या एक चिकित्सक को जबकि वहाँ पुलिस अधिकारी की रक्षा में हो। तो यदि वह अभियुक्त द्वारा की गई किसके समक्ष दोस्तों तो ग्राह्य होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी होगा, आध्यात्मिक परामर्शदाता को अपनी आत्मा की भलाई के लिए उत्पीड़न के अधीन। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ हमारा सही होगा। ए ने बी पर 1000 रुपये का वाद दायर किया तथा उसने अपनी लेखांकन डायरी में बी को इस रकम का ऋणी दर्शाया। ठीक है, लेखांकन जो डायरी थी उसमें क्या करता है, बी को ऋणी दर्शाया। इस तरह की प्रविष्टि अस्वीकृत होगी, सुसंगत होगी, सुसंगत नहीं होगी, या फिर साक्ष्य में इसका कोई मूल्य नहीं होगा। दोस्तों यदि बी को इस रकम का ऋणी दर्शाता है और वह प्रविष्टि कर पाता है तो दोस्तों ये बातें हमारी सुसंगत मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सुसंगत होगी, सुसंगत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में विषयज्ञ की परिभाषा नहीं दी गई है। अतः ये एक विद्यार्थी भी विषयज्ञ हो सकता है। ये विचारधारा किस बात में प्रतिपादित की गई थी? परिभाषा दोस्तों नहीं दी गई है। और तथा एक विद्यार्थी भी, एक स्टूडेंट भी क्या हो सकता है, यहाँ विषयज्ञ हो सकता है। ये विचारधारा किस बात में प्रतिपादित की गई थी? विष्णु बनाम राज्य में, प्यारे सिंह बनाम राज्य में, प्यारे सिंह बनाम पंजाब राज्य में, कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता में, मोहम्मद जाहिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता राज्य में। ठीक है, प्रतिपादित की गई थी। याद रखिएगा कौन सा मामला, कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता के मामले में। आइए 14, सामान्य नियम है
कि समस्त विवादक और सुसंगत तथ्य मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। क्या है? देखो, मौखिक और दस्तावेजी रूप में सुसंगत तथ्य मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए, परंतु इसका कौन सा अपवाद है? दस्तावेज विषयक उपधारणा धारा 79 से 90 तक। जिन तथ्यों के बारे में न्यायालय उपधारणा करता है, दोनों इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 79 से 90 तक, और न्यायालय इसकी उपधारणा करता है दोनों। ऑप्शन नंबर सी अब हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन दोनों होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस भाग में जिस तथ्य को साबित किया जाना है उसके लिए किस प्रकार का साक्ष्य पेश किया जाए? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। दोस्तों 15 का सही ऑप्शन है भाग 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेजों की अंत वस्तु साबित करने का ढंग कहाँ उपबंधित किया गया है? दस्तावेजों की अंत वस्तु को साबित करने का ढंग कहाँ उपबंधित किया गया है? धारा 61 से 65, धारा 61 से 66, धारा 61 से 67, धारा 61 से 68। दोस्तों 16 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, धारा 61 से 66। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, ऐसे साबित की जा सकेगी मानो वहाँ अनुप्रमाणित ही नहीं है। जबकि कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब वह आधार जिन पर वह आधारित है असंगत है, और न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि वहाँ अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं होती। दोस्तों 17 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तब वे आधार जिन पर वहाँ आधारित है असंगत है। ऑप्शन नंबर सी कथन सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो उपधारणा की एक कंप्यूटर निर्गत को कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत माना जाएगा, अधिनियम की किस धारा में वर्णित किया गया है? 65B3, 65B5, 65B4 और 65B2। इसका सही ऑप्शन दोस्तों 65B5 5 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईपीसी हमारा स्टार्ट होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 संविधान के किस अनुच्छेद के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप उच्चतम न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था? गलत अनुच्छेद बताइए। तो आइए 14, 22, 21 सभी सही है, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 इसका सही ऑप्शन होगा, इसे गलत बताया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20, एक्टस मी इनवाइटो फक्टस नॉन ईस्टमैन्स एक्ट सुक्ति का संबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा से है? 93, 94, 99, 98। इसका सही ऑप्शन दोस्तों 94 ऑप्शन नंबर बी सही है 94। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, एक सफेरा तमाशे में लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि वहाँ सांप विषैला है, फिर भी इस सांप के काटने पर लोगों को बचा लेगा। इसी अनुसरण में उसने एक व्यक्ति रामलाल को सांप से कटवाया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस सपेरे ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा का अपराध किया है? हत्या किया है, आपराधिक मानववध किया है, कोई अपराध नहीं किया है, या अप्रस्त भिन्न अपराध किया है? दोस्तों उसने हत्या की है, हत्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन यदि अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है तो कितना दंड का प्रावधान है? 3 वर्ष कारावास जुर्माना, 5 वर्ष कारावास और जुर्माना, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना, 10 वर्ष का कारावास
और जुर्माना। तो इसका सही ऑप्शन है 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। एक व्यक्ति जो लोगों के एक समूह की भावनाओं को आघात पहुंचाने का ज्ञान होते हुए अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए पृथक रखे गए स्थान पर अत्याचार करता है और तो वह अपराध कारित करता है तो भारतीय दंड संहिता में वर्णित है 295, 296, 297, 298। इसका सही ऑप्शन है 297, ऑप्शन नंबर सी 297। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित किस अपराध में दुराशय का आवश्यक तत्व नहीं होता है? द्वितीय विवाह में, चोरी में, लूट में उपरोक्त से कोई नहीं। ये दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। ये द्वितीय विवाह है, द्वितीय विवाह के अपराध में आवश्यक तत्व नहीं है दुराशय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए 25। रामलाल एक भिखारी को पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद भोजन नहीं देता है, जिससे उसके सामने ही भूख से उस भिखारी की मृत्यु हो जाती है। तो रामलाल दोषी होगा। दोस्तों वो किसी अपराध से दोषी नहीं होगा। हत्या के प्रयास, आपराधिक मानववादी हत्या नहीं, किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामलाल एक बीमा कंपनी से पैसा वसूलने के लिए जानबूझकर अपनी बीमाशुदा दुकान आग लगा देता है। रामलाल ने अपराध किया है? कोई अपराध नहीं। छल किया है, उद्दापन किया है, इनमें से कोई नहीं। तो 226 का सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में रेस्पोडेंट सुपीरियर सिद्धांत का आपराधिक विधि में विस्तार है? ठीक है, आइए देखिए। धारा 144, धारा 154, धारा 164, धारा 154 ए। 27 का सही ऑप्शन दोस्तों धारा 154। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 ने धारा 375 को संशोधित किया है, प्रतिस्थापित किया है, स्थापित किया है, समाप्त किया है। 28 का सही ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों धारा क्या किया है? प्रतिस्थापित किया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रतिस्थापित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार उन निबंधनों के अधीन है जो विनिहित है धारा 97 के ही परंतु के अध्ययन, धारा 98 के अध्ययन, धारा 99 के अध्ययन, धारा 100 के अध्ययन। इसका सही ऑप्शन दोस्तों 29 का सही ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी 99 के अध्ययन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ठग के अपराध का निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तत्व नहीं है? हत्या नहीं है, हत्या सहित डकैती नहीं है, शिशुओं की चोरी या हत्या सहित लूट। इसका सही ऑप्शन है हत्या सहित डकैती नहीं है। आइए 31वां क्वेश्चन। मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 का क्वेश्चन नंबर 31। इस अधिनियम में मुख्यतः दंड के प्रावधानों में संशोधन किस दिनांक को किया गया? 1 अप्रैल 14, 10 अप्रैल 14, 20 अप्रैल 14 या 30 अप्रैल 14। इसका सही ऑप्शन है 30 अप्रैल 2014 को संशोधित किया गया। अवैध खेती की इत्तला देने का भूधारक का कर्तव्य किस धारा में है? 44, 45, 46, 47। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों धारा 46 के अधीन, धारा 46। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अधिनियम की धारा 60 के अनुसार किस पौधे का अधिहरण किए जाने के संबंध में प्रावधान है? कोका के पौधे, कैनेबिस के पौधे, ए और बी, ए या बी? सही ऑप्शन है ए और बी, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, क्वेश्चन नंबर 34, इस अधिनियम में अपराधों की प्रकृति से संबंधित कौन सी धारा है? 8, 8A, 8B, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन नंबर ए, धारा 8। अधिनियम में दंडादेश पारित करने की शक्ति किसको है? प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, इन सभी को है। तो इस अधिनियम में दोस्तों प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को शक्ति प्राप्त है, तो यह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 35 का ए आया। आइए 36, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में क्वेश्चन नंबर 36, इस अधिनियम की किस धारा में शासित आरोपित नहीं की जाती है? 34, 33, 31, 32। तो 36 का सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धारा 34 के अधीन। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम को कार्यान्वित करने का दायित्व किस पर सौंपा गया है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए या बी, ए और बी? 37 का सही ऑप्शन है, इसके सौंपा गया दोस्तों केंद्र सरकार को। अधिनियम में मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक कष्ट होने पर कौन सा आदेश पारित किया जाता है? 38 का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। न निवास, न संरक्षण, न मोदी, कौन सा में से कोई नहीं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण 2008, सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने के संबंध में प्रावधान दिया गया है धारा 10, 11, 12, 13। तो धारा हमारी दोस्तों 11। साक्षी का पता प्रकट करने पर अधिनियम के अंतर्गत कितना जुर्माना आरोपित किया जा सकेगा? 500, 1000, 5000, 10,000। तो आरोपित किया सकता है दोस्तों 1000 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 का क्वेश्चन नंबर 41, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? 3 बार। ऑप्शन नंबर सी, 41 का सी, 3 बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, अधिनियम की कठिनाई को दूर किए जाने वाला कार्य कितनी अवधि के बाद नहीं किया जाएगा? तो 2 बार, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? इसका सही ऑप्शन दोस्तों 3 वर्ष बाद नहीं किया जाएगा। इसका सही ऑप्शन होगा 42 का सी, 3 वर्ष बाद। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोषण अधिनियम 2013। अधिनियम में स्थानीय समिति कौन गठित करता है? राज्य सरकार, समुचित सरकार, जिलाधिकारी? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अधिनियम में नवीनतम संशोधन किस वर्ष किया गया था? 2016, 2017, 2018, 2020? इसका सही ऑप्शन नंबर ए, 2016। अधिनियम के अंतर्गत दुगने दंड को किसको दंडित किया जाएगा? साक्षी को, प्रत्यार्थी को, नियोजक को, शाह प्रत्यार्थी को? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नियोजक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की क्वेश्चन नंबर 46, अधिनियम की किस अनुसूची में आतंकवादी संगठनों के बारे में बताया गया है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? दोस्तों आतंकवाद के बारे में धारा और अनुसूची पहली में ही बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए,
अधिनियम में कंपनियों, सोसाइटियों या न्यासों द्वारा अपराध के लिए जुर्माना कितना अधिरोपित किया जाता है? 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़। इसका सही ऑप्शन दोस्तों 5 करोड़ रुपये। अधिनियम में आतंकवाद के आगमों का समाहरण किस धारा में है? 23, 24, 24B, 24A, 23A और 25A। 48 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 24A। उनपचास, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984। क्वेश्चन नंबर 49, अधिनियम के अनुसार लोक संपत्ति के संबंध में क्या सही नहीं है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण में है, राज्य सरकार या लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रण में है, उपरोक्त सभी सही है। तो 49 का सही ऑप्शन दोस्तों सही क्या नहीं है? तो ये राज्य सरकार और लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 देखते हैं। अग्नि जब विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करता है तब वो किस धारा के अधीन अपराध कारित होता है, दंड दिया जाता है? धारा 4, ठीक है। धारा 3 बात करती है नुकसान कारित के बारे में, और अग्नि और विस्फोटक पदार्थ के बारे में बात करती है धारा 4, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश अति आवश्यक सेवा संदर्भ तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 का क्वेश्चन नंबर 51। अधिनियम में अत्यावश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों के अंतर्गत कौन से व्यक्ति नहीं आते? जो ठेके पर रखे गए हैं वो तो अब आते हैं, जो पूर्णकालिक नियोजन में न हो, जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हो, सभी। 251 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो पूर्णकालिक नियोजन में हो। इसमें सही ऑप्शन है पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हो, वो आते हैं और ये भी आते हैं, ये व्यक्ति नहीं आते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252। टेलीफोन बंद करने से संबंधित उपबंध किस धारा में आता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धारा 5 के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। क्वेश्चन नंबर 53, अधिनियम में शासित अधिरोपित करने के साथ साथ और कौन सी कार्रवाई की जाती है? अनुविभागीय कार्रवाई या विभागीय कार्रवाई या समापन या उपरोक्त में से कोई नहीं। 53 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त से कोई नहीं। नामदृष्ट अधिकारी अधिनियम के अनुसार किस अधिकारी पर शासित अधिरोपित करता है? पदाभित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी, इन सभी पर। नामदृष्ट अधिकारी दोस्तों जो है वो किस पर करता है? तो 54 का सही ऑप्शन है डी, इन सभी पर। प्रथम अपील पर भी, द्वितीय अपील अधिकारी, पदाभित, तीनों पर यही शासित अधिरोपित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। क्वेश्चन नंबर 55, अधिनियम के अंतर्गत अधिहरण का आदेश जो अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है के संबंध में क्या सही है? एक आदेश अंतिम होगा, एक आदेश अंतरिम होगा, एक आदेश अपील योग्य होगा, एक आदेश निरीक्षण योग्य होगा। 55 का सही ऑप्शन दोस्तों सी, एक आदेश अपील योग्य होगा। आइए 57, 56, अधिग्रहण की वापसी के संबंध में किस न्यायालय के आदेश से वापसी होती है? विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों, दोनों नहीं। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों दोनों। आइए 57, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990। अधिनियम में परित्राण को किस रूप में लिया गया है? नियमों के अनुसरण में की गई कोई बात के लिए, आदेशों के अनुसरण में की गई कोई बात के लिए, सरकार के विरुद्ध किसी नुकसान के लिए, या सभी के लिए। 57 का सही ऑप्शन है दोस्तों डी, सभी के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण संबंधी प्रावधान किस धारा में उल्लिखित है? 59 का सही ऑप्शन दोस्तों 31, 32, 33, 34, 33 में इसका प्रावधान किया गया है सद्भावपूर्वक के लिए। 59, अधिनियम में उड़ान दस्तों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इसके संबंध में अन्वेषण करना है। धारा 7 है, इसकी जोड़ी गई, याद रखिए अच्छी धारा, ठीक है। तो किस में किया गया है दोस्तों? बिना अनुज्ञप्ति के शराब बेचना, बिना अनुज्ञप्ति की शराब की दुकान खोलना, या आपका राजस्व की चोरी करना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 59 का सही ऑप्शन है हमारा
सी आबकारी राजस्व की चोरी करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 60। इस अधिनियम में बंद पत्र कितनी अवधि के लिए निष्पादित होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष। तो दोस्तों ये निष्पादित होता है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। SC/ST एक्ट 1989 के क्वेश्चन नंबर 62 बात करता है अधिनियम की धारा 21(2) और 21(EB) संबंधित है अनुसूची से पीड़ित से सामाजिक बहिष्कार से साक्षी से। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों 61 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा, जो अवधि कितनी अवधि के लिए निष्पादित होता है दोस्तों, तो ये 3 वर्ष के लिए होता है। ध्यान रखिएगा 3 वर्ष के लिए होता है। इसके लिए ये ऑप्शन 5 नंबर गलत हो जाएगा। 5 नहीं 3 वर्ष के लिए निष्पादित होता है। 62 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा 21(EB) से संबंधित दोस्तों जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम की धारा 19 किसके संबंध में लागू होती है? दोस्तों ये बात करती है अपराधी परीक्षा अधिनियम के बारे में बात करती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और CRPC के बारे में, हाँ ठीक है दोस्तों दोनों सही होगा यहाँ पर। सी नंबर यहाँ पर सही होगा। इसके बारे में और इसके दोनों के बारे में बात करती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए 64वां देखते हैं। अधिनियम में वाक्य किस धारा से संबंधित है? किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निर्देश के होते हुए भी संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होंगे। 15, 17, 18 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी धारा 18 इस बारे में बात करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। अधिनियम में बैंकर बहियों के अवलोकन का प्राधिकार के अंतर्गत अन्वेषण करने के लिए कौन सी धारा में सख्त किया गया है? 17, 18, 19, 21। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है धारा 17। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अधिनियम की धारा 17(a) के अंतर्गत अनुमोदन पर विनिश्चय हेतु निर्धारित अवधि को कितनी और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? 30 दिन के लिए, 31 दिन के लिए, 1 माह के लिए, 45 दिन के लिए। 66 का सही ऑप्शन है सी, 1 माह के लिए। अधिनियम में अपराध के दुष्प्रेरण से संबंधित कार्य करने पर न्यूनतम कितनी सजा मिलती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह। 67 का सही ऑप्शन दोस्तों 3 वर्ष के। आइए आयुध शस्त्र अधिनियम 1959 क्वेश्चन नंबर 68। अधिनियम में अधिहरण के आदेश को जिसमें शून्य किया जाता है पुनर्वलोकन होगा पुनरीक्षण, अपील, निर्देश। सही ऑप्शन दोस्तों अपील। अधिनियम में किस धारा में प्रदत्त की गई अनुज्ञप्ति की अवधि 5 वर्ष तक होती है? धारा 3 में, धारा 4 में, धारा 8 में, धारा सभी में। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए धारा 3 के अंतर्गत। 70। अधिनियम के अध्याय 2 में किसके संबंध में पहचान चिन्ह की बात की गई है? आयुध, अग्नायुध, गोला बारूद या बी या सी। 70 का सही ऑप्शन होगा डी, बी और बी या सी, अग्नायुध या गोला बारूद। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। अधिनियम की धारा 2 बालक संबंधी अश्लील साहित्य के अंतर्गत किस तरह के आचरण को प्रतिबंधित किया गया है? लैंगिक हिंसा संबंधी आचरण, लैंगिक उत्पीड़न संबंधी आचरण, लैंगिक अपराध संबंधी आचरण, लैंगिक संबंधी आचरण। दोस्तों 71 का सही ऑप्शन है डी, लैंगिक संबंधी आचरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 72। इस अधिनियम में विशेष न्यायालय इस अधिनियम के भिन्न किसी अपराध के संबंध में क्या प्रावधान है? विचरण नहीं करेगा, विचरण कर सकता है, विचरण करेगा, विचरण कर सकता है परंतु पूर्व अनुमोदन के पश्चात। तो 72 का सी सही होगा, विचरण करेगा। अधिनियम में अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड में पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में कितने दंड का प्रावधान है? ठीक है, ये कौन सा दंड की बात कर रहे हैं? पश्चातवर्ती दोबारा के लिए। तो 2 वर्ष से कम नहीं, 3 वर्ष से कम नहीं, 5 वर्ष से कम नहीं और
7 वर्ष से कम नहीं। तो दोस्तों जो 7 वर्ष तक हो सकेगा, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, जो आजीवन कारावास, तो ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष से कम नहीं सही होगा। आइए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015, क्वेश्चन नंबर 74। इस अधिनियम में उद्देश्य के अनुसार बालकों के सर्वोत्तम हित में कार्य किया जाता है, परंतु कब? विधि के निर्देश अनुसार, अधिनियम के नियम के अनुसार, विधि के उल्लंघन करते पाए जाने हेतु, विधि उल्लंघन होने के पूर्व हेतु। इसका 74 का सही ऑप्शन सी, विधि उल्लंघन करते पाए जाने हेतु, ऑप्शन नंबर सी। अधिनियम में निम्नलिखित सिद्धांत के संबंध में विशेष अध्याय इस अधिनियम में हैं। प्राकृतिक सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, विशेष सिद्धांत, साधारण सिद्धांत। 75 का सही ऑप्शन साधारण सिद्धांत। आइए 76, अधिनियम में विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया किसके संबंध में है? बालक के अभ्यर्पण पर, बालक के परित्यक्त पर, बालक के अनाथ पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। महिलाओं का शिष्यरोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। इस अधिनियम की धारा 2 में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित नहीं है? तो नमूना वितरण विज्ञापन पैकेज, नमूना इसमें परिभाषित नहीं है। आइए 78, अधिनियम में महिलाओं का शिष्यरोपण के करने से कैसी भावना होती है? अपराध, कष्ट, क्षति या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जिस भावना होती है हमारी क्षति की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्षति। आइए 79, इस अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 में। समुचित सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बी ओ या सी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है राज्य सरकार को। 80, देखिए, इस अधिनियम में अपराधों की प्रकृति क्या होती है? आसंज्ञेय या अजमानती, आसंज्ञेय या जमानती, संज्ञेय या अजमानती, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों इसमें बता रहे हैं इनमें से कोई नहीं, 80 का डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम में बाल प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कलेक्टर, डीएम। तो 81 का सही ऑप्शन होगा बी, राज्य सरकार। सूचना अधिकार अधिनियम 2005, क्वेश्चन 82, अधिनियम की धारा 2 में सूचना का अधिकार कहाँ परिभाषित किया गया है? 2K, 2L, 2J, 2I। 82 का सही ऑप्शन सी, 2AJ। अधिनियम में किस धारा का संबंध 100 दिन से है? धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा, इनमें से कोई नहीं। 83 का सही ऑप्शन होगा बी, धारा 4। 84 देखिए, इस अधिनियम में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन किया है, परंतु इसका अपवाद क्या है? अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, इनमें से कोई नहीं। 84 का सही ऑप्शन है ए, अपील। आइए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, बालक को इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है। 2A, 2AB, 2AA, 2BB। 85 का सही ऑप्शन ए, सी ऑप्शन सही होगा, 2AA। आइए 86, धारा 22 के अनुसार विचारण कौन करेगा? विशेष न्यायालय, सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। आइए ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर 87, नियम बनाने की शक्ति के से संबंधित धारा 23(3) में कितने जुर्माने के संबंध में प्रावधान है? तो यह है दोस्तों 250 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, 250। 85, 86, 87, 203 सी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 88, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000।
अधिनियम के अनुसार अंकीय चिन्ह को सत्यापित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? प्राइवेट कुंजी, लोक कुंजी, कुंजी युग्म या उपयोगकर्ता? तो 88 का सही ऑप्शन दोस्तों बी, लोक कुंजी। अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों की विधि मान्यता किस धारा से संबंधित है? धारा 3, धारा 3A, धारा 4, धारा 5? तो 89 का सही ऑप्शन दोस्तों डी, धारा 5 से संबंधित है विधि मान्यता। आइए, अधिनियम के अनुसार विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विवरणी फाइल करने में असफल रहने पर प्रतिदिन कितनी शासित होगी? 2000, 3000, 5000, 7000? तो यह सही ऑप्शन है दोस्तों 5000 रुपये। इलेक्ट्रॉनिक रूप से लैंगिक प्रदर्शन कार्य आदि वाली सामग्री के प्रकाशन के लिए दंड होता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष? तो सही ऑप्शन दोस्तों सी ऑप्शन 5 वर्ष, 5000। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, क्वेश्चन नंबर 92। अधिनियम के अनुसार भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी जो आयोग का महानिदेशक होगा, महासचिव होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों से बात कही गई है, महासचिव का मतलब महासचिव होगा, महासचिव होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 का संबंध किस अधिनियम की धारा से है? 14, 15, 16, 17? 93 का सही ऑप्शन है धारा 16, ABC। आइए 9234 राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन की धारा में है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग तो 21 में है, ऑप्शन इसका भी सी। विशेष अन्वेषण दलों का गठन की धारा में है दोस्तों, इसका 95 का ऑप्शन सही होगा बी, 37 में पे किया गया है। ये 4 क्वेश्चन दोस्तों हमारे मानव अधिकार से हुए। आइए लास्ट हमारा एक्ट मंत्रियान अधिनियम 1988। अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा शामिल की गई है? सिनोनिम, घंटा, स्कीम, परीक्षण, अभिकरण, उपरोक्त सभी? तो 96 का सही ऑप्शन डी, ये सभी, उपरोक्त सभी। आइए 97, परीक्षार्थी अनुज्ञप्ति दिए जाने की तारीख से कितनी अवधि तक प्रभावी रहती है? 2 माह, 4 माह, 6 माह, 12 माह? तो सी ऑप्शन सही होगा 6 माह तक प्रभावी रहती है, सी ऑप्शन सही होगा 6 माह। 98, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण से इनकार करने का मुख्य आधार क्या है? यदि मोटरयान चुराया हुआ है, यान यांत्रिक रूप से खराब है, नियमों का पालन करने में असफल रहने पर, उपरोक्त सभी स्थिति? तो 98 डी का सही ऑप्शन है, 98 का डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। आइए 99, इस अधिनियम के अनुसार व्यक्तिकारी देश के न्यायालय से प्राप्त किया है निर्णय तो CPC की किस धारा में निश्चय होगा? 12, 13, 14, 15? 99 का सही ऑप्शन दोस्तों बी, धारा 13 के अधीन। आइए 100 लास्ट क्वेश्चन। अधिनियम की धारा 164 में मृत्यु की दशा में कितनी प्रतिकर राशि दी जा सकती है? ये दोबारा पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये हो सके देखो डी ऑप्शन 5 लाख रुपए। आइए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 101 से 135 देखिए, मध्य प्रदेश में नॉलेज सिटी कहाँ है? नॉलेज सिटी कहाँ है? तो ये हमारी इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सांची। सही ऑप्शन दोस्तों 101 का सही ऑप्शन सी, उज्जैन में। मध्य प्रदेश के पहले कार्बन प्लग टावर की स्थापना किस जिले में की गई थी? बड़वानी, सीहोर, बैतूल, झाफा? तो ये की गई थी दोस्तों बैतूल में। बिरजू महाराज किस नृत्य के सम्राट कहे जाते हैं? बिरजू महाराज किस नृत्य के सम्राट कहे जाते हैं? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी? दोस्तों 103 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कथक। कथक दोस्तों के सम्राट कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104, पीस ऑफ माइंड पुस्तक के की लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? द्वारिका प्रसाद मिश्र,
डॉक्टर के एस गांगुली, अटल बिहारी वाजपेयी, उमा भारती। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारी एकमात्र राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति पहली कौन है? उमा भारती ने लिखी है पीस ऑफ माइंड। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्वालियर, बैतूल, भोपाल, इंदौर के समीप। तो ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, खेल, सुगम संगीत या समाज कार्य। 106 का सही ऑप्शन दोस्तों बी, खेल में दिया जाता है प्रशिक्षक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 107। एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज स्थित है ग्वालियर, शिवपुरी, उमरिया, गुना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर। मध्य प्रदेश में फॉसिल पार्क स्थित है धार, झाबुआ, डिंडोरी, बांधवगढ़। इसका सही ऑप्शन दोस्तों डिंडोरी में सब फॉसिल है पार्क स्थित है। मध्य प्रदेश का आयुध डिपो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में आयुध डिपो कहाँ पर है? हरदा, बैतूल, इटारसी, नीमच। 109 का सही ऑप्शन डी, इटारसी में मौजूद है। 110 देखिए, मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी की जन्म स्थली कौन सी है? मुरैना, अशोकनगर, बम्बई या सीधी। बाबई है ये, ठीक है। तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की जो जन्म स्थली है वो है हमारी सी, बाबई। मुंगावली में खुली जेल है, ये किस जिले में आती है? शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, शिवपुर। 111 का सही ऑप्शन दोस्तों बी, अशोकनगर। मध्य प्रदेश का देवास किस संभाग के अंतर्गत आता है? दोस्तों हमारा देवास जो आता है वो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश राज्य का पहला ग्राम न्यायालय नीमच जिले के किस ग्राम में आरंभ किया? झोतला, ताला, झितला, झांतला। सही ऑप्शन दोस्तों 113 का डी, झांतला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 14वां। हिंगलाज का किला किस जिले में स्थित है? रायसेन, मांडू, मंदसौर, भिंड। 114 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा सी, मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका मकबरा या समाधि मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा समाधि मकबरा है? रानी लक्ष्मीबाई, होशंग शाह, गोश मोहम्मद, तानसेन। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, तानसेन का मकबरा सबसे बड़ा समाधि जो मकबरा मध्य प्रदेश का माना जाता है। आइए 116, मध्य प्रदेश में 52 गजा की पहाड़ियों का संबंध किस शहर से है? बुधनी, बड़वानी, भिंड, पचमढ़ी। दोस्तों 116 का सही ऑप्शन हमारा बी, बड़वानी से संबंधित है। मध्य प्रदेश की वो कौन सी गुफाएं हैं जिनमें सभी चित्र रंगीन हैं? उदयगिरी की गुफाएं, भरथरी की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं या बिलोवा की गुफाएं। दोस्तों वो हमारी उज्जैन की भरथरी की गुफाएं जहाँ पर चित्र रंगीन हैं। कौन सी गुफाएं दोस्तों? भरथरी की गुफाएं। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में हैं? दोस्तों ये है विदिशा, मंडीदीप, अब्दुल्लागंज, रायसेन। तो ये रायसेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 119, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? कालिदास, केशवदास, भूषण सिंगाजी। सही ऑप्शन दोस्तों केशवदास जी का। मध्य प्रदेश की पल्स पोलियो का कार्यक्रम कब से आरंभ हुआ? 90-91, 95-96, 98-99, 99-2000। 120 का सही ऑप्शन दोस्तों 95-96। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000 कितने स्तरों पर कार्य कर रही है? 1 स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय। इसका सही ऑप्शन दोस्तों त्रिस्तरीय सी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री जन संकल्प योजना किससे संबंधित है? सड़कों के निर्माण से, संचार की गुणवत्ता से, गरीबों के लिए घर निर्माण से या कुटीर उद्योग से। 122 का सही ऑप्शन दोस्तों सड़क निर्माण से, सड़कों के निर्माण से ये ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना नेपानगर में है। ये नेपानगर किस जिले में आता है?
जावा, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा। बुरहानपुर के अंतर्गत दोस्तों नेपानगर आता है। हाँ, ये सतना मध्य प्रदेश सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है वो अल्ट्राटेक द्वारा, जेपी सीमेंट द्वारा, बिरला कॉरपोरेशन द्वारा, जो एसीसी द्वारा। सही ऑप्शन दोस्तों बिरला कॉरपोरेशन द्वारा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास केंद्र एक मक्सी में भी है, वो किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो मक्सी जो है ये शाजापुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन कहाँ पर आता है? शाजापुर के अंतर्गत। मध्य प्रदेश खनिज उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा। दोस्तों ये हमारा स्थान रखता है देश में तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश खनिज में। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर तांबा पाया जाता है? तो दोस्तों महाराजखंड की फेमस है दोस्तों, महाराजखंड हमारा। देखिए दिल्ली, राजहरा, केसली, बेलाडीला, तो ये महाराजखंड सही ऑप्शन होगा, महाराजखंड। आइए 128। मध्य प्रदेश में नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ है? राजगढ़, सीधी, शिवपुर, सागर। दोस्तों ये सागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? शेर, हाथी, हिरण, चीतल। तो मध्य प्रदेश के दोस्तों उद्यानों में सर्वाधिक चीतल पाया जाने वाला है। मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? तो सभी जानते होंगे इसका ऑप्शन, ये दोस्तों हमारी सोयाबीन। सोया स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोयाबीन यहाँ की व्यापारिक फसल मानी जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 31। मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु किस मॉडल पर सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम चल रहा है? विकास मॉडल, आनंद मॉडल, मर्तत्व मॉडल या गो मंडल? तो आनंद मॉडल। मध्य प्रदेश की एकमात्र वेधशाला, ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? तो एकमात्र दोस्तों ऋतु वेधशाला हमारी कहाँ है? इंदौर में है। इंदौर, देवास, उज्जैन, भोपाल, इंदौर में। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? दोस्तों ये गोहद में होती है और ये आता है भिंड जिले के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। मुरैना, ग्वालियर, भिंड, गुना। तो दोस्तों भिंड के गोहद में सर्वाधिक सबसे कम न्यूनतम वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा होती है हमारी पचमढ़ी में, याद रखिएगा। ये होशंगाबाद जिले में आता है और ये भिंड के गोहद नामक इलाके में सबसे कम वर्षा मानी जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मध्य प्रदेश में हुई थी? जबलपुर, बैतूल, विदिशा, सिवनी। तो विदिशा से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर सी विदिशा। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होते हैं? सागर, धार, सांची, कहीं से नहीं। दोस्तों इन किसी स्थान से भी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश में इन किसी स्थान से नहीं होते, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत से संबंधित समसामयिक घटनाओं को देखते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर वर्ष किस दिनांक को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? 4 अगस्त, 14 अगस्त, 24 अगस्त, 30 अगस्त। इसका सही ऑप्शन दोस्तों 14 अगस्त को की है, बी सही होगा। कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता प्रापत्र देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड। तो 137 का सही ऑप्शन दोस्तों बी छत्तीसगढ़ बना है हमारा, सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य। भारत का पहला वाटर प्लस शहर हाल ही में बना, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर। दोस्तों स्वच्छता में और वाटर प्लस भी हाल ही में बना दोस्तों, वो कौन सा शहर हमारा? ऑप्शन नंबर डी इंदौर, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इंदौर। प्रसिद्ध व्यक्तित्व बालाजी तांबे का निधन हुआ, उनका संबंध किससे था? लेखक थे वो, वैज्ञानिक थे, आयुर्वेदाचार्य थे या राजनीति में थे? 139 का सही ऑप्शन है आयुर्वेदाचार्य थे। किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। सही ऑप्शन दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है IT क्षेत्र में। आइए 141। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो काफ़ी उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी नामों को बदल के सबका नाम बदल दिया है। ठीक है, और ये कांड का भी नाम बदल दिया, तो इसका नाम अब रख दिया उन्होंने
काकोरी ट्रेन दिवस, काकोरी ट्रेन फ्रीडम, काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी ट्रेन हादसा। इसका नाम है दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अब काकोरी कांड नहीं, अब काकोरी ट्रेन एक्शन होगा। ठीक है, ट्रेन एक्शन याद रखिएगा। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 7 पदक जीते। उन पदकों की बताइए क्रम। 1 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य जीते। 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य। 1 स्वर्ण 1 रजत 5 कांस्य। 2 स्वर्ण 1 रजत या 5। और 2 वाला दोस्तों ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसे आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 1 पदक जीता है और 2 हमारे क्या जीते हैं, रजत जीते हैं, और 7 जीते हैं हमारे कांस्य, 4 टोटल 7 पदक जीते हैं दोस्तों इस बार टोक्यो ओलंपिक जापान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा देखिए सही होगा, 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत का पहला नेशनल हार्ट फ्लेमर बायो बैंक किस राज्य में शुरू हुआ? दिल्ली, मुंबई, केरल, राजस्थान। तो ये केरल में शुरू हुआ। आइए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? देखो फिर ये नाम बदल दिया गया, नाम बहुत बदले गए इस बार भैया। मेजर ध्यानचंद, भगत सिंह, मिल्खा सिंह, बलबीर सिंह। दोस्तों ये मेजर ध्यानचंद जो खेल के लिए जाने जाते हैं, 29 अगस्त को खेल दिवस, इन्हीं के नाम पर, मेजर ध्यानचंद के नाम पर, और यही मेजर ध्यानचंद को का नाम अब रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद। क्या नाम हटाकर, राजीव गांधी खेल रत्न हटाकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आइए, नाम बदलकर अब ये हो गया है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, असम। तो भूकंप अलर्ट दोस्तों मोबाइल ऐप लॉन्च किया है हमारी उत्तराखंड सरकार, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड ने। आइए, करंट अफेयर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, इजराइल के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? यूसेफ अलमोंगी, रुवाहा अब्राहम, नफ्ताली बेनेट, शालोमो बेनाजीरी। सही ऑप्शन 146 का नफ्ताली बेनेट, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बनाया गया, अश्वेत काला न्यायमूर्ति बनाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कनाडा शहर में। तो ये कौन? कफिल खान, अनय चंद्रा, रहीश कुमार, महमूद जमाल। सही ऑप्शन दोस्तों महमूद जमाल को बनाया गया, याद रखिएगा महमूद जमाल। ठीक है, अश्वेत यानी अश्वेत का मतलब होता है काला। ठीक है, काले न्यायमूर्ति मतलब जिसे बनाया गया है तो भारतीय मूल के वो हैं महमूद जमाल को बनाया गया है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून। तो प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है भैया 21 जून को। सही ऑप्शन होगा सी। आइए, सेकंड लास्ट देखते हैं। किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तंजानिया, युगांडा, बोत्सवाना, नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर 149 का सी, बोत्सवाना। और 150 की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली ट्रॉफी जीती है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो ये जीती दोस्तों न्यूजीलैंड ने। इसी के साथ दोस्तों 150 क्वेश्चन हमारे ये कंप्लीट हुए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। काफ़ी कुछ यहाँ पर हमने हमारे ये 5 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गए, 750 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके अलावा मैं मध्य प्रदेश एडीपी एग्ज़ाम के जो पुराने पेपर पूछे जा चुके हैं 93 के, 95, 97, 2003, 2005, 8 और 10, 16 के भी मैं क्वेश्चन पेपरों को अपलोड कर चुका हूँ। उन्हें भी देखिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यदि आपको ढूंढने में दिक्कत आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसको एक ही जगह सारी प्ले लिस्ट उसको बनाकर, ठीक है, या इन डिस्क्रिप्शन की लिंक मैं उसमें डाल दूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। याद रखने जो महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन अभियान कहाँ पर चला? दिल्ली में चलाया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।